हाय एवरीवन, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग 2017 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको paycun.in का लिंक है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और पर्सनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जाकर कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के प्रोग्रेस में बेनिफिट होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वन बाई वन। 2017 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है, 2 से 3 दिनों में एग्ज़ाम है आप लोगों का MED का, तो इसलिए काफ़ी लोगों ने बोला कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जाए। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और कुछ टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जैसे कि आपको लिमिट एंड टॉलरेंस जो एक चैप्टर होगा उसको आप देख लीजिएगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाले हैं, हमेशा लगभग रहते हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको जो मेन टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरी लाइन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड मस्ट बी। जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, एवरी लाइन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड मस्ट बी, जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं डेवलपमेंट के लिए वो कैसा लाइन होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है आइसोमेट्रिक लेंथ, ऑब्लिक लेंथ, सी बोल रहा है ट्रू लेंथ एंड डी है नन ऑफ दीज। जिसका भी आंसर आपको पता होगा उसके बाद उसका आपको राइट आंसर उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ट्रू लेंथ होगा। काफ़ी टाइम से आपको बताया गया है डेवलपमेंट जब भी हम लोग करते हैं किसी भी सरफेस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमेशा हम लोग ट्रू लेंथ में ही करते हैं। वही बोल रहा है एवरी लाइन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड मस्ट बी, सॉलिड का जो लाइन होना चाहिए वो हमेशा ट्रू लेंथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लेन सर्फेसेज ऑफ इंटरसेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है द प्लेन सर्फेसेज ऑफ, मतलब कुछ यहाँ पर सॉलिड का नाम बताना है जिसका प्लेन सर्फेसेज अगर इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर इंटरसेक्शन जो होगा मिलता है हम लोगों को लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है। तो आपको पता होगा इसके बारे में, जब भी हम लोग कर्व सरफेस का इंटरसेक्शन करते हैं तब हम लोगों को कर्व मिलता है। जैसे कि अगर आप कोन का इंटरसेक्शन करोगे किसी के साथ, सॉलिड के साथ, सिलेंडर का करोगे, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन के बाद जो लाइन मिलता है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं मिलता है। बट अगर कोई वैसा सॉलिड जैसे कि प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, इनका अगर हम लोग आपस में इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं। जब इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए कि ये सॉलिड है, अगर सॉलिड को हम लोग ऐसे इंटरसेक्ट करा दे, प्रिज्म को पिरामिड से इंटरसेक्ट करा दे, तो इंटरसेक्शन पे जो लाइन मिलता है वो हमेशा हम लोग को स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर इसका होगा। ये इंटरसेक्शन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू इज ड्रॉन ऑन, जो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू होता है वो हम लोग कौन से प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड नन ऑफ दीज। जो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू होता है वो किसके इंक्लाइंड होता है। ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू जो हम लोग बनाते हैं वो हमेशा फ्रंट, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग फ्रंट व्यू बोलते हैं तो वो हमेशा सामने वाले प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन पे बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको बोल रहा है कि ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, वैसा प्लेन जो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे ही हम लोग हमेशा ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ कैड इज, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, सेकेंड बोल रहा है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, सी है कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग एंड डी है नन ऑफ दिस। तो देख लीजिए कैड का क्या होता है। तो कैड का यहाँ पर फुल फॉर्म बोल रहा है, तो कैड का फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है, दोनों होता है। कहीं कहीं आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मिलता है और कंप्यूटर एडेड कहीं ड्राफ्टिंग मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ऑप्शन में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन रहता है तो डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप सर्च करोगे या किसी भी बुक में देखोगे तो दोनों देता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी दे देता है और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी देता है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन आपके ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पिवट बियरिंग, कौन सा इसमें पिवट बियरिंग है। तो आपको पिवट बियरिंग पता होगा, जो भी फुट स्टेप बियरिंग होता है उसी को हम लोग पिवट बियरिंग बोलते हैं, जो कि एक वर्टिकल शाफ्ट के लिए ज़रूरत होता है, तो उसी को हम लोग पिवट बियरिंग भी बोलते हैं। तो पिवट बियरिंग यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फुट स्टेप बियरिंग यहाँ पर पिवट बियरिंग के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
बियरिंग्स आर यूज्ड फॉर, बियरिंग किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है बियरिंग हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। फ़ैन में आपको ध्यान में होगा, जब जहाँ पर फ़ैन होता है वहाँ पर जब भी कोई रिलेटिव मोशन हमें देना होता है, कोई स्मूथ मूवमेंट देना होता है, वियर को रिड्यूस करना होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है, मतलब कहीं पर रोटेशन हो रहा है वहाँ पर हमें फ्रिक्शन को रिमूव करना है या फिर रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो उस केस में हम लोग बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो बियरिंग जैसे बॉल बियरिंग आप लोग साइकिल में भी देखे होंगे, साइकिल तो आप लोगों ने सबने चलाया होगा, तो बॉल बियरिंग आपने साइकिल में भी देखा होगा, वहाँ पर एक बॉल जैसा बियरिंग लगा हुआ होता है जो कि रिलेटिव मोशन, मतलब दो डिफरेंट थिंग रोटेट कर रहा है, एक हाई स्पीड से एक लो स्पीड से, तो वहाँ पर हम लोग बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है स्मूथ एंड फ्री रोटेशन ऑफ शाफ्ट, ये तो सही है, शाफ्ट का स्मूथ एंड फ्री रोटेशन देता है। रिड्यूस वियर ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में जो वियर होता है, वियर मतलब कुछ मटेरियल वहाँ से रिमूव हो जाए ना, उसको भी रिड्यूस करता है, कम करता है। मिनिमाइज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन के टाइम में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है उसको भी कम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज जो भी ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन में वो सारे राइट से बियरिंग्स के रिगार्डिंग में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। When more than one machine is run by single motor, then following pulley is used. जब हम लोग एक से ज़्यादा मशीन को रन करते हैं सिंगल मोटर यूज़ करके, तब कौन सा पुली हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग फास्ट एंड लूज पुली यूज़ करते हैं। फास्ट एंड लूज पुली का यूज़ उस केस में किया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा आपको अगर मशीन को रोटेट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल मोटर अगर है या सिंगल रोटर लगा हुआ है, उसी के हेल्प से हम लोग को एक से ज़्यादा मशीन को रोटेट कराना है, तो उस केस में हम लोग फास्ट एंड लूज पुली यूज़ करते हैं। स्टेप्ड पुली का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग को स्पीड में वेरिएशन करना है, जैसे कि आपने वर्कशॉप में लेथ मशीन देखा होगा, तो लेथ मशीन अगर बेल्ट ड्राइव से वो ड्राइव हो रहा है तो वहाँ पर आपको स्टेप्ड पुली दिखता है, एक पहले पुली लगेगा, नंबर ऑफ पुली वहाँ पर अटैच रहते हैं इस टाइप से, तो उसको हम लोग स्टेप्ड पुली बोलते हैं। तो ये स्टेप्ड पुली का यूज़ वहाँ पर जहाँ पर स्पीड में वेरिएशन हमें लाना होता है वहाँ पर स्टेप्ड पुली यूज़ करते हैं। जहाँ पर फास्ट एंड लूज पुली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा एक से ज़्यादा मशीन को रन कराना होता है, वहाँ पर फास्ट एंड लूज पुली। और स्प्लिट पुली मतलब सिंगल जो पुली होता है जहाँ पर हम लोग बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं वो हमारे स्प्लिट पुली के अंदर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ओल्डम कपलिंग कैन ट्रांसफर टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू। ओल्डम कपलिंग आपको बताया था जब मैं लेक्चर ले रहा था कपलिंग का, तो बताया था जब भी लेटरल मिसअलाइनमेंट होता है, मतलब कोई शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से पैरेलल होता है, तो वहाँ पर हम लोग ओल्डम कपलिंग यूज़ करते हैं, मतलब एक शाफ्ट ऐसे है और दूसरा शाफ्ट ऐसे है और दोनों को कनेक्ट करना है आपस में, तो उस केस में हम लोग ओल्डम कपलिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ओल्डम कपलिंग का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर वैसा कुछ लेटरल नहीं दिया है टर्म, यहाँ पर कोलिनियर टर्म से यहाँ पर कोरिलेट किया है। तो देख लीजिए अनदर बोल रहा है ओल्डम कपलिंग कैन ट्रांसफर टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर कोलिनियर शाफ्ट। कोलिनियर शाफ्ट तो होता नहीं है, शाफ्ट ऐसे कर कोलिनियर इसको बोलते हैं जो एक ही लाइन में हो, तो ऐसा तो होता नहीं है, पैरेलल होता है वो। अनदर नॉन कोलिनियर शाफ्ट, तो यही राइट आंसर होगा, मतलब वो कोलिनियर नहीं है, वैसा शाफ्ट जो नॉन कोलिनियर हो उसको ओल्डम कपलिंग कनेक्ट करता है और टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंक्लाइंड शाफ्ट के लिए आपको हमेशा यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ करते हैं या हुक्स जॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पढ़ाया था जब लेक्चर ले रहा था, तो कपलिंग का लेक्चर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड मैंने कराया था, उसमें बताया था। अब आगे देख लेते हैं। द पिस्टन रड मेक्स अ मूवमेंट थ्रू अ स्टफिंग बॉक्स। यहाँ पर एक स्टफिंग बॉक्स आपके एमईडी में पढ़ना रहता है, स्टफिंग बॉक्स, तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है। तो बोल रहा है कि पिस्टन रड जो होता है, मतलब जैसे स्टफिंग बॉक्स का हम लोग यूज़ जहाँ पर हम लोगों को लीक को प्रिवेंट करना है, लीकेज को कम करना है, वहाँ पर हम लोग स्टफिंग बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा जहाँ पर लीकेज को प्रिवेंट करना है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है स्टफिंग बॉक्स का यूज़ हम लोग किस पर्पज़ के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर भी पिस्टन होता है, पिस्टन रड होता है, वहाँ पर लीकेज होने का चांसेस होता है, तो पिस्टन रड क्या होता है, रेसिप्रोकेट करते रहता है हमेशा, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन वहाँ पर है, तो वही बोल रहा है, तो पिस्टन रड मेक्स अ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट थ्रू द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स से रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पाइप वाइज इज डिजाइंड फॉर, पाइप वाइज जो हम लोग यूज़ करते हैं पाइप को होल्ड करने के लिए, वही पूछ रहा है उसका पर्पस क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, होल्डिंग पाइप फॉर कटिंग इनटू लेंथ। तो ऑप्शन नंबर ए तो राइट है यहाँ पर। सेकंड बोल रहा है मेकिंग थ्रेड्स ऑन पाइप, पाइप पे थ्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये तो रॉन्ग है। पाइप वाइज का यूज़ हमेशा हम लोग सिर्फ होल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं। अब उसको होल्ड करके हम लोग कटिंग भी कर सकते हैं और होल्ड करके यहाँ पर हम लोग थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग को कौन सा
वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कराना है, ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो मेन पर्पस पाइप वाइज का हमेशा होल्डिंग ही होता है, मतलब उसको पकड़ के रखना और उसके पकड़ने के बाद फिर वहाँ पर हम लोग उस पर कटिंग कर दें या थ्रेडिंग कर दें। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट होगा। मेकिंग थ्रेड्स ऑन पाइप, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखता होल्डिंग पाइप्स फॉर मेकिंग थ्रेड्स ऑन पाइप तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होता है। इसलिए यहाँ पर मेकिंग डायरेक्ट मेकिंग लिख दिया है। तो कभी भी पाइप वाइज का यूज़ हम लोग थ्रेड बनाने के लिए नहीं करते हैं, थ्रेड बनाने के लिए उसको होल्ड करने के लिए करते हैं। होल्ड करते हैं तब फिर उस पर थ्रेड हम लोग कुछ अलग, जैसे टैपिंग कर दिए, टैपिंग एक ऑपरेशन होता है, या फिर हम लोग डाई यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करके हम लोग वहाँ पर थ्रेडिंग करते हैं। तो हमेशा होल्डिंग पर्पज़ के लिए पाइप वाइज का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्क्रू जैक इज यूज टू लिफ्ट द मोटर व्हीकल फॉर, स्क्रू जैक जो हम लोग यूज़ करते हैं आपको काफ़ी पता होगा, बिकॉज स्क्रू जैक हमेशा आपको देखने को मिलता है, लाइव भी देखे होंगे, मूवीज़ में भी देखे होंगे। स्क्रू जैक का यूज़ करते हैं जहाँ पर भी टायर पंचर हो जाता है तो उस केस में फिर स्क्रू जैक का यूज़ किया जाता है, या कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया, फोर व्हीलर में प्रॉब्लम हो गया तो स्क्रू जैक का यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। मतलब मेन पर्पस उसका है मोटर व्हीकल को लिफ्ट करना है। लिफ्ट किस लिए करते हैं? क्लीनिंग के लिए करेंगे, ठीक है, ये भी। रिपेयर अगर करना है तो वो भी ठीक है। चेंजिंग डैमेज व्हील, ये भी ठीक है, अगर डैमेज हो गया तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सब राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सारे आंसर सही है ऊपर के। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कनेक्टिंग रड यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग कनेक्टिंग रड कर दीजिएगा। कनेक्टिंग रड फॉर हाई स्पीड इंजन्स यूजुअली हैव, जो कनेक्टिंग रड होता है हाई स्पीड इंजन के लिए वो क्या होता है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। सर्कुलर सेक्शन का होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है, या फिर आई सेक्शन का होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। कनेक्टिंग रड का आप लोग इमेज देखे होंगे, उसका जो सेक्शन होता है, अगर सेक्शन के बात की जाए तो सेक्शन हमेशा आई सेक्शन के फॉर्म में होता है। कनेक्टिंग रड जो हमारा आईसी इंजन में होता है, कनेक्टिंग रड वहाँ पर आप लोग देखे होंगे हमेशा आई सेक्शन के फॉर्म में बना हुआ होता है। यहाँ पर तो इमेज नहीं है मेरे पास, आप लोग एक बार सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग माइंड में रखिए आई सेक्शन उसका होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्टिंग रड इसको कर लीजिएगा। कनेक्टिंग रड फॉर हाई स्पीड इंजन यूजुअली हैव आई सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स इज जनरली यूज्ड फॉर सिलिंड्रिकल जॉब, सिलिंड्रिकल जॉब के लिए कौन सा मशीन सही है वो आप देख लीजिए। शेपर है, लेथ है, प्लेनर है और स्लॉटर है। तो जब भी सिलिंड्रिकल जॉब हम लोग को मशीनिंग करना होता है उस केस में हम लोग हमेशा लेथ का यूज़ करते हैं। आप लोग लेथ मशीन पर ऑलरेडी परफॉर्म किए होंगे ऑपरेशन। लेथ मशीन पे हम लोग टर्निंग करते हैं, काफ़ी ऑपरेशन करते हैं उसमें, स्टेप टर्निंग करते हैं, फिर अगर थ्रेडिंग करना है थ्रेडिंग करते हैं, या फिर फेसिंग करते हैं, फेसिंग करने के बाद अभी और भी नर्लिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब होता है वहाँ पर अगर मशीनिंग करना होगा तो वहाँ पर हम लोग लेथ का यूज़ करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जो आप एग्जाम के पहले देख लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एमईडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन में से आपको 12 to 13 क्वेश्चन आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। तो कम से कम 12 to 13 भी अगर आपका बन जाता है और डेवलपमेंट से क्वेश्चन बन जाता है तो आप पास वहाँ पर इजीली हो सकते हो। और एक क्वेश्चन अगर इंटरसेक्शन से अगर आपको आता है तो इजी है। अगर अदरवाइज असेंबली का क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा। असेंबली का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर कम से कम 50% मार्क्स इजीली मिल जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है, मतलब उसी से रिगार्डिंग आपने अगर बनाया है 100% सही नहीं भी है तो 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन इज नॉट जनरली यूज फॉर मेकिंग द आर्म्स ऑफ पुली, आर्म्स ऑफ पुली के लिए हम लोग कौन सा क्रॉस सेक्शन नहीं यूज़ करते हैं। तो पुली आपने देखा होगा जो बेल्ट ड्राइव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो बीच में कुछ आर्म जैसा होता है उसका ऐसे ऐसे, तो बीच वाले में बोल रहा है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। तो बीच में जो ये सब आर्म जो यूज़ किया गया है इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा एलिप्टिकल होता है और कभी कभी सर्कुलर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है, होना चाहिए, बट यहाँ पर पूछ रहा है इज़ नॉट जनरली यूज, मतलब नहीं यूज़ किया जाता है। तो स्क्वायर शेप का नहीं यूज़ किया जाता है और रेक्टेंगुलर नहीं यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का जो क्रॉस सेक्शन है और उसमें नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नॉट पूछा है तो ध्यान रखना है, अगर बोलता है कि कौन सा यूज़ किया जाता है तब आपको एलिप्टिकल होता, या फिर अगर एलिप्टिकल के साथ सर्कुलर है तो दोनों ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे होगा। बट यहाँ पर नॉट बोला है तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। टॉलरेंस इज द डेविएशन फ्रॉम द बेसिक साइज, डेविएशन फ्रॉम द मैक्सिमम साइज, डेविएशन फ्रॉम द मिनिमम साइज एंड नन ऑफ दिस। टॉलरेंस क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। कोई भी अगर मान लीजिए हम लोग शाफ्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, शाफ्ट हमने ड्रॉ किया, जो भी उसका
मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। जो ये मैंने हैचिंग यहाँ पर किया ये इसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा टॉलरेंस है। मतलब वहाँ तक अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, इस रेंज में अगर हम लोग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है डेविएशन फ्रॉम द बेसिक साइज। बेसिक साइज से डेविएशन ये तो सही नहीं होगा। मतलब मान लीजिए बेसिक साइज बीच में है तो बेसिक साइज का डेविएशन ऊपर नीचे क्या होगा वो हमने ध्यान देना होगा। मतलब डिफरेंस को बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वहाँ पर डेविएशन बोल रहा है, मान लीजिए कि एक बेसिक साइज भी इसमें उससे अगर डेविएशन बोल रहा है तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो एक रेंज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट ये हमेशा मैक्सिमम से माइनस करेंगे मिनिमम को, तब ये एक रेंज होता है उसके बीच को जो हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। फिट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। फिट्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो आपको अगर फिट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। फिट्स जो होता है 3 टाइप्स का होता है। क्लियरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है वो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्लियरेंस फिट जहाँ पर स्लाइडिंग मोशन होता है, जहाँ पर शाफ्ट और होल के बीच में होल बड़ा होता है और शाफ्ट छोटा होता है, उसको हम लोग क्लियरेंस फिट बोलते हैं। ट्रांजिशन फिट जहाँ पर दोनों का होल्स का और शाफ्ट का टॉलरेंस जो होता है ओवरलैप करता है, वो ट्रांजिशन फिट हो गया। और इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट बड़ा हो जाता है और होल छोटा हो जाता है, तो उस केस में जो होता है वो इंटरफेरेंस फिट होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इज एसेंशियल इन। अगर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का हम लोग नॉलेज अगर चाहिए तो मतलब किस फील्ड में चाहिए हम लोगों को, फिटिंग के वर्कशॉप में चाहिए, फिटिंग वर्क में चाहिए, कि शीट मेटल वर्क में चाहिए, वेल्डिंग में चाहिए, या नन ऑफ दीज में चाहिए। तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था कि शीट मेटल वर्क में जो हम लोग डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं, जो हम लोग शीट मेटल बनाते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करके ही हम लोग करते हैं कि कितना वहाँ पर एरिया चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग शीट का लेंथ क्या होना चाहिए वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो डेवलपमेंट करके ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सरफेस में भी बोल रहा है कि जो सरफेस का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सरफेस अगर इंटरसेक्शन होता है आपस में तो वहाँ पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो उसके लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, नन ऑफ दीज है शायद। तो यहाँ पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें बताना है तो उसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है लाइन मेथड है और सेकंड मेथड है वो कटिंग प्लेन मेथड है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों मेथड्स के हेल्प से हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बता देते हैं कि वहाँ पर क्या हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है फुट स्टेप बियरिंग इज यूज्ड फॉर। तो आपको इसी क्वेश्चन में बताया था फुट स्टेप बियरिंग जो होता है वो वर्टिकल शाफ्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग पाइवोट बियरिंग भी बोलते हैं फुट स्टेप बियरिंग को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फुट स्टेप बियरिंग इज यूज्ड फॉर शाफ्ट, वर्टिकल शाफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। स्टीम स्टॉप वाल्व वर्क्स फॉर। स्टीम स्टॉप वाल्व जो होता है वो किसके लिए काम करते हैं, तो ये बॉयलर से क्वेश्चन पूछा है बट आपके एमएडी के बुक्स में दिया हुआ है स्टीम स्टॉप वाल्व के बारे में। तो स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज़ बॉयलर में हम लोग करते हैं, जहाँ पर स्टीम का सप्लाई हमें बंद करना होता है वहाँ पर स्टीम स्टॉप वाल्व यूज़ करते हैं। तो बॉयलर के एसेसरीज़ का भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। EM&C करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ पर आपको एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग बना होगा, वहाँ पर बॉयलर्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको बताया गया है। तो अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिकॉज इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टीम स्टॉप वाल्व क्या होता है, फिर आपको ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है। तो स्टीम स्टॉप वाल्व वैसा वाल्व होता है जो कंट्रोल करता है स्टीम एंटरिंग फ्रॉम द बॉयलर टू स्टीम इंजन। बॉयलर से स्टीम इंजन में अगर हम लोग को कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है, तो उसके इसमें हम लोग स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए आपका कितना यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमईडी का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए यहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं। 12 to 13 भी अगर आप कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इजी भी पूछा था, बट कभी कभी किसी ईयर में काफ़ी टफ भी पूछ दिया है, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं होता है बना पाना और समझ पाना है कि वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। मेन टॉपिक आपको बोला था बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको बताया था लिमिट एंड फिट्स, तो आप देख लीजिएगा फर्स्ट टॉपिक जो है वो लिमिट एंड फिट्स क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट लिमिट एंड फिट हो गया। सेकंड आप एक बार देख लीजिएगा बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बियरिंग
फुटस्टेप बियरिंग, पिवोट बियरिंग क्या होता है, इससे भी 2 क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ था। थर्ड आप देख लीजिएगा कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कपलिंग देख लीजिएगा। फोर्थ आप देख लीजिएगा डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, जो मैंने पढ़ाया है और जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्लेलिस्ट में होगा वो, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस या सॉलिड जो भी है आप उसका वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये मेन 4 टॉपिक हो गया। इसके रिगार्डिंग इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, टाइप ऑफ पुली भी देख लीजिएगा, पुली का टाइप भी पूछ देता है कभी कभी कि पुली का टाइप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे आर्म का क्रॉस सेक्शन पूछ दिया था, तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान दे दीजिएगा। और आपका यहाँ पर जो टॉपिक है असेंबली में जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिमिट एंड फिट पूछ देता है, बियरिंग पूछ देता है। ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। वाइस से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वाइस से, तो वाइस भी एक बार देख सकते हैं मेन वाइस में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपको डिफरेंट टॉपिक है, इसमें से अगर आप देख लीजिएगा तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 7 to 8 या 10 तक कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैच कर जाए आपका। 7 to 8 तो कम से कम मिनिमम मैच कर ही जाएगा, तो 28 में पास आपको करना होता है। तो अगर 8 मार्क्स इधर से कम्प्लीटली आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। तो 20 मार्क्स आपको और चाहिए होगा फिर, तो उस केस में आप और भी स्कोर कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से ला सकते हैं, इंटरसेक्शन से ला सकते हैं उधर से, या फिर अगर असेंबली आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ से भी कुछ मार्क्स आ सकते हैं। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं ईजिली। तो वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर सलाह ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी पेज अपना बना हुआ है इंजीनियर सलाह का, वहाँ से भी आप पेज को लाइक कर सकते हैं। और एक pekun.in का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो इस चैनल से अगर बेनिफिट ले रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कुछ अमाउंट अगर डोनेट करना चाहते हैं, कुछ चैनल के ग्रोथ के लिए अगर बेनिफिट देना चाहते हैं तो आप कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं चैनल के लिए, जिससे कि चैनल के इंप्रूवमेंट में बेनिफिट हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।